आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ, देखो जरा इस एग्जाम्पल, ये तुम्हारे एग्जाम का 2020 का क्वेश्चन है। एक आदमी अपनी सैलरी का 35% बचा रहा है, उसकी जो सैलरी है 20.1% बढ़ी, बदल गई चीजें, खर्च 20% बढ़ रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? अपने ऑप्शन पर भी नजर डालो, देख कर ही क्या फील हो रहा है? कायदे की कैलकुलेशन मिलने वाली है अगर हम उस मेथड से जाएंगे। एलिगेशन मेथड की खासियत यह है, ये इसीलिए इतना स्पेशल है कि इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, और दूसरी चीज ये मेथड आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। समझ गए ना? तो अब तुम्हें क्या करना है, जब भी इस तरीके से सैलरी एक्सपेंडिचर वाले सवाल आए, हमेशा क्या करो, एलिगेशन। एलिगेशन कभी भी कैलकुलेटिव नहीं होगा, लेकिन चूंकि अभी सीख रहे हो तो अभी दोनों मेथड में प्रैक्टिस करो। जैसे एक एग्जांपल लगाते हैं, क्या करना है, सवाल तुम्हारे सामने, एक आदमी ने अपनी सैलरी का 35% बचाया, तो सबसे पहले बेसिक पकड़ लो। अगर मैं यहां से सैलरी की बात करूं, सैलरी हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, और यहां पर सेविंग हो गई, राइट। अब इन्होंने बोला कि एक आदमी 35% बचत कर रहा है, मेरे भाई तुम बताओ सैलरी कितनी मान ली जाए? 100 रुपए मान लिया जाए। 35% बचा रहा है, इसका मतलब 35 रुपए बचा लिया, तो 100 रुपए में से अगर 35 बचाया, इसका मतलब खर्चा कितना किया, घटा दो। 100 में से 35 घटाया, 65 रुपए, 65 रुपए इसने कर, यही चीजें रही। अब क्या किया जाए, अब इसके बाद में या तो आप इफेक्ट पे काम कर लो, दिखाए थे ना लास्ट वाले मेथड में कि भाई या तो इफेक्ट देख लिए जाए, कहाँ गए ये वाले, या फिर ओवरऑल पे काम कर लो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें। तो मैं क्या करता हूँ यार, इफेक्ट पे काम कर ले। अब सैलरी जो है वो 20.1% बढ़ गई, तो जो सैलरी है वो 100 का 20.1% मतलब 20.1 बढ़ गई। एक्सपेंडिचर 65 था, इन्होंने कहा एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, तो मेरे भाई यहां से 65 का 20% कैलकुलेट कर लो। 20% मतलब 1/5, ये आ जाएगा 13। तो जो एक्सपेंडिचर है वो 13 रुपए बढ़ गया। अब तुम्हें पता है कि यार जो सैलरी बढ़ी एक्स्ट्रा, उसमें से 13 रुपए निपटा दिए तुमने, तो सेविंग पर कितना फर्क पड़ रहा है? बोले सर यहां से देखा जाए तो हमें सेविंग के लिए 7.1 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यही कहानी रही ना। तो अब सेविंग पर फर्क क्या पड़ रहा है, तो सेविंग हमारी बढ़ रही है 7.1 रुपीज अपॉन कितने से, 35 से, इंटू, यही तो ना, 5 से कैंसिल किया 7 बार गया, 5 से कैंसिल किया 20 बार गया, 0 से डेसिमल गायब कर दो, पहला काम 71 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14 भाग 2 टी बिंदी, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। सेविंग जो है वो 20.28% बढ़ जाएगी, है कहीं पर 20.28%। 20.28 को क्या लिख सकते हो, 20.3% बढ़ गई जाकर के। सवाल ये क्वेश्चन था, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी सवाल को एक बार क्या कर लेना है, एलिगेशन ट्राई करके देखते हैं कैसा रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट धैर्य रखो, है ना। निकल ले तो तुरंत भाग देते, बोले अरे बाप रे इतना खतरनाक सवाल कौन लगाएगा। ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आना, ये ध्यान रखना हमें। और यहां पर क्या बात रही, एक साइड पर हमने एक्सपेंडिचर रख लेना, एक साइड पर हमने सेविंग रख, ये कुछ जानकारी यहां से हमने निकाली, राइट। अब क्या है, एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, बोले 20% बढ़ गया, कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। सेविंग्स के बारे में क्या इरादा है, बोले पता करना है, ये पता करना है, कर लेंगे। अच्छा, सैलरी के बारे में क्या ख्याल है, बोले सैलरी 20.1% बढ़ी है, सैलरी 20.1%, यही कुछ रहा, और कोई समस्या, इतना ही है। अच्छा, रेशियो के बारे में क्या इरादा है, रेशियो कितना है, बोले सर अगर 35% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 65%, 35% बचा रहा है तो 65 खर्च किया होगा। 5 से कैंसिल करो, 13 और 7 का रेशियो निकल के आया, तो जो रेशियो है ये आ गया आपका 13:7। ये जानकारी कुछ आपके सामने रही। अब आप देख सकते हो इस सवाल में, पिछले सवाल में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिली थी जब उन्होंने सिर्फ एक वैल्यू को खतरनाक किया,
आप नोटिस करो दो वैल्यू जो है ना, ये बड़ी आसान वाली वैल्यू है। 35 जो 5 के नंबर्स में चलती है, 20, ये बड़ी आसान वैल्यूज होती है। इमेजिन करके देखना, इस अगर 20 को उन्होंने 28 कर दिया होता तो, इस 35 को गलती से 36 या 37 कर दिया होता तो बैंड बच गई थी, राइट। तो अभी जब सिर्फ एक वैल्यू को कॉम्प्लिकेट किया तो कैलकुलेशन लेवल बढ़ गया। अब जरा अपने एलिगेशन वाले मेथड पे चलते हैं। हमें क्या करना है मेरे भाई, समझना, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाले, कितना आया? अगर 7 बराबर 0.1 है तो 13 लगभग दुगना है, 7 दूनी 14। तो अगर 7 बराबर 0.1 है तो 13 बराबर 0.2 से थोड़ा सा कम कुछ होगा, मतलब 0.19 समथिंग कुछ जाएगा, राइट। या फिर 0.2 रखना चाहो 2 रख लो। मैंने अंदाजे से रख लिया, यहां पर 0.1 वहां पर था तो मैंने 0.19 रख लिया। कोई समस्या वाली बात बोलो भाई? अप्रोक्सीमेट है ना, इतना कॉमन सेंस तो तुम भी लगा लोगे, राइट। अब क्या करना है, बोले सर यहां से अगर देखा जाए तो एलिगेशन वैल्यू 1 से बड़ी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली इस वाली से छोटी होगी, तो ये जोड़ दे उसमें। अब अगर इसमें ये जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, बोले सर प्लस 20.29%। टेक योर आंसर। लगे सवाल खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये यहां पर जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड करे, तुम सारी कर दो, आई डोंट केयर, सब लग जाएगा। तो जब भी कभी एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाले सवाल आए, ट्राई करो एलिगेशन अप्लाई। नया मेथड हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर हैबिचुअल हो जाओगे इसके तो चीजें बहुत आसान। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। अब ये सवाल हो पाएगा आपसे। इन्होंने बोला एक आदमी अपनी सैलरी का 33.3% बचत कर रहा है। तुम्हें क्लियरली पता है 1/3 अगर बचा रहा है तो 2/3 खर्चा कर रहा है। बर्बली हो गया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दैट इज इक्वल टू 2:1। अगर 33/1/3 बचा रहा है, मतलब 1/3 बचा रहा है तो 2/3 खर्चा कर रहे हैं, तो ये बर्बली आप कर ले गए। बचत में वृद्धि दे रखी है 22 की, खर्च में दे रखा है 10% की वृद्धि। आपसे पूछा है आय के बारे में क्या इरादे हैं, आय कितनी बढ़ रही है, कैलकुलेट हो सकता है। अब चांसेस है क्या किया जाए, बोले सर एक साइड पर एक्सपेंडिचर रख लीजिए, एक साइड पर सेविंग रख लीजिए, राइट। एक्सपेंडिचर क्या है, बोले 10% बढ़ रहा है प्लस का। अच्छा मैं बार बार प्लस क्यों लिख रहा हूं, यहां पर नोटिस करो। कभी कभी सवाल ऐसा भी आएगा जब वो कह देंगे एक्सपेंडिचर उसने घटा लिया, कंजूस बन गया पगार बढ़ते ही, तो वहां पर माइनस वाला रखें, ठीक है। चलो अच्छा, सेविंग पर क्या इरादा है, बोले सर सेविंग जो है इन्होंने 22% बढ़ा। अब ये वाला डाटा इन्हें, ये वाली वैल्यू, अच्छा अब ये वाली वैल्यू गायब कर दी। और रेशियो कितना है सेविंग और एक्सपेंडिचर और सेविंग का, तो आपको पता है ये रेशियो है 2:1 का। अब आपके पास दो तरीके हैं, यहां से हमें ये वाली वैल्यू चाहिए बीच वाली। तो एक तो है बेसिक मेथड, राइट। हमें पता है ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसे अगर मैंने सपोज करो मेरे भाई एक्स मान लिया फॉर एग्जांपल, तो एक तरीका आपके पास क्या होने वाला है, आपको पता है ये वाली वैल्यू बड़ी है तो बड़ी में से एक्स घटाएंगे। तो हमने यहां से 22 में से कितना घटाया, एक्स घटाया। जो 22 में से एक्स घटा वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। अच्छा तो एलिगेशन वैल्यू जो x है वो 10 से बड़ी होनी, तो ऑब्वियसली इस बार आप 10 x में से 10 घटाओगे। जब x में से 10 घटाया वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये रहा इन दोनों का, ये बेसिक मेथड है, यही तो आप अभी तक सीखे हो। अगर आप सॉल्व कर जाओ क्रॉस में मल्टीप्लाई करके तो यहां से आ जाएगा 22 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 20। अब अगर ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये x अगर उधर गया, सॉरी 3x हो जाएगा। ये x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x, और ये 20 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 42। 3x बराबर अगर 42 तो x बराबर 14, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर, ये तरीका लगा सकते। या फिर जो दूसरा तरीका है जो मतलब अप्रोच मेथड है, अप्रोच मेथड पे हमेशा समझ। वो अप्रोच मेथड क्या होता है कि जब भी आपको मिक्सचर एलिगेशन में भी ये चीजें समझाऊंगा सिखाऊंगा फिर से, जब भी आपको एलिगेशन वैल्यू निकालनी होती है देन हमेशा याद रखो मेरे भाई, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस
और इनका सम, ये कर, ठीक है। क्यों करते हैं बाद में देखें। तो अगर मैंने इनका सम किया मेरे भाई, समझो बन, अगर मैंने इनका सम किया तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इनका सम हो जाएगा 3, और ये 3 जो है ये कितने के बराबर है, तो इनका डिफरेंस है, बोले सर 12% के बराबर है। मेरे भाई अगर 3 12% के बराबर है तो 1 बराबर 4% के हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं ये सब ना करता, तुम्हें ये सब कॉन्सेप्ट पता हो तो आप खुद बताओ ये कितनी देर का सवाल लग रहा है। 1 बराबर 4%, मतलब जो ये एक लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में 4% के बराबर है। तो 10 से 4% बढ़ा दीजिए तो x बराबर डायरेक्टली कितना आ जाता, तब कैसे 2 बराबर 8%, 22 में से 8 घटा दो तब भी निकल आई एलिगेशन वैल्यू, और यही है तुम्हारा सेविंग्स का, सॉरी सैलरी का चेंजेस। तो जो सैलरी है वो 14% बढ़ जाएगी, लग गया। अब मेरे हिसाब से आपने सैलरी एक्सपेंडिचर के इस तरीके के कॉन्सेप्ट के सारे पैटर्न देख, जितना भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब कोई भी सवाल आए आप कर सकते, 1-2 सवालों को ढूंढ ढूंढ के और लगाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे सवाल आपके लिए होमवर्क में हो जाएंगे आज।